तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो आ रही है हमारे चैनल पे। रीज़न बीइंग कि काफ़ी ज़्यादा आप देख ही सकते हो कंडीशन ख़राब है हमारे देश में और धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही हैं। तो हम भी जो है कि वापस ट्रैक पर आ रहे हैं, बाकी लोग भी ट्रैक पर आ ही रहे हैं। तो इसीलिए जो है कि आपके लिए कंटेंट फिर से आना शुरू हो गया है। और आज की जो वीडियो की टॉपिक होने वाली है वो होने वाली है कि मॉनसून सीज़न आप देख सकते हो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के हर एक जगह पर जो है कि हिट कर ही चुका है। और मॉनसून में आपको ऐसी क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए जिससे आपकी कार की जो है कि लाइफ बढ़े। और साथ ही साथ मॉनसून सीज़न में जो है कि बारिश के चलते कई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, कुछ लापरवाही होती है आपकी खुद की या कुछ दूसरों की। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन कुछ टिप्स जो है कि आप फॉलो करो तो कहीं ना कहीं आप जो है कि ज़्यादा सिक्योर रहोगे। उनके बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए, इंट्रो काफ़ी बड़ा हो रहा है और वीडियो मेरे से स्टार्ट करते हैं और आप एंजॉय कीजिए आगे। तो सबसे पहली जो बात आती है मॉनसून सीज़न में आपको ध्यान रखने की है वो है कि आप जब कार ड्राइव करते हो तो आपके पास विजिबिलिटी के क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपके साइड मिरर्स, ORVM, IRVM, विंडशील्ड। अब इसमें सबसे बड़ी गलती होती है विंडशील्ड वाइपर की। कुछ लोग क्या करते हैं कि इन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। वाइपर ब्लेड्स आपके, अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है तो हर साल में आपको कम से कम अपने वाइपर ब्लेड्स को चेंज करवाना चाहिए, आगे और पीछे दोनों के। हाँ, कम चलती है, थोड़ी सी कम चलती है तो आप इसे 2 साल तक दे सकते हो। लेकिन हाँ, जब भी आपके वाइपर ब्लेड्स की कंडीशन ख़राब हो जाए या फिर जब आप वाइपर यूज़ करो तो आवाज़ें बहुत ज़्यादा आएँ या फिर जो है कि ढंग से विंडशील्ड क्लीन ना हो टोटली, तो इसका मतलब है कि आपके वाइपर ब्लेड्स के चेंज होने का समय आ गया है। और ये जो है कि सबसे बड़ा कारण है एक्सीडेंट्स होने की, क्योंकि विजिबिलिटी आपको जब सामने रहेगी ही नहीं तो आप कितने अच्छे से और कितने ढंग से ड्राइव कर लोगे, वो जो है कि बहुत बड़ा इशू हो जाता है। क्योंकि मैंने मैक्सिमम गाड़ियों में देखा है लोगों के फ्रंट जो विंडशील्ड वाइपर्स होते हैं वो ख़राब होते हैं। साथ ही साथ अगर आपके गाड़ी में पीछे भी वाइपर है, जैसे इस पार्टिकुलर कार में ये XUV 500, इसमें आपको पीछे भी वाइपर मिलता है, तो पीछे का भी वाइपर ब्लेड जो है कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। और इस तरह की SUV में तो और, क्योंकि जब गाड़ी आपकी चलती है तो जो मिट्टी होती है वो पीछे के एरिया में बहुत ज़्यादा लगती है, जिससे पीछे की आपकी विजिबिलिटी ऑलमोस्ट निल हो जाती है। तो वाइपर ब्लेड्स को जो है कि ज़रूर से ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वाइपर ब्लेड्स तो हो गए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है आपके टायर से रिलेटेड, क्योंकि टायर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे बॉडी का कांटेक्ट ज़मीन से करती है। और अगर वही उसी की कंडीशन ख़राब होगी तो आपको कई दिक्कतें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ट्रेड्स बहुत ज़्यादा कट गए हैं या फिर आपके टायर आपके पास बहुत ज़्यादा वेयर आउट हो गए हैं तो आपकी ब्रेकिंग में इफेक्ट पड़ेगा। आप ब्रेक मारोगे तो उतना एफिशिएंटली वो वर्क नहीं करेंगे। आपके स्टीयरिंग से जब आप गाड़ी कंट्रोल करोगे तो आपसे ढंग से वो कंट्रोल नहीं होगा। अगर आप काफ़ी कह सकते हो स्पीड में टर्न ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रिप छूटेगी और आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो टायर्स भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल जो है कि प्ले करते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होगे ओवरले कि इस कंडीशन से लेके इस कंडीशन तक के जो टायर होते हैं आपको चेंज करवाने हैं। हाँ, अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो 25-30,000 के आसपास अगर आपके पास C8 या JK टायर टाइप के टायर्स हैं तो वो चलते हैं, क्योंकि ये थोड़े से जल्दी वेयर आउट हो जाते हैं। लेकिन आप अगर बहुत बढ़िया अच्छे ब्रांड के यूज़ कर रहे हो, जैसे कि अपोलो, ब्रिजस्टोन या फिर कॉन्टिनेंटल या पिरेली या फिर मिशलिन, तो ये सब की जो लाइफ है वो ज़्यादा रहती है। तो खैर वो तो आपको खुद से चेक करना है। कम से कम आपको अच्छी खासी ट्रेड जो है कि मेंटेन करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रेक्स की बात आती है। ब्रेक्स में देखिए गया है लोगों की लापरवाही होती है। लोग अपने ब्रेक पैड्स को जो है कि चेंज नहीं करवाते हैं। उस पर भी जो है आपको प्रॉपर मेंटेनेंस रखना है। और वो इसलिए क्योंकि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो भैया ब्रेक के बिना सबसे बड़ा इशू है आप गाड़ी रोकोगे कैसे। आपकी ब्रेकिंग अगर एफिशिएंट नहीं रहेगी तो सबसे बड़ा इशू हो जाता है मॉनसून सीजन में, क्योंकि बारिश की वजह से रोड गीली हो जाती है और ट्रैक्शन कहीं ना कहीं जो है, जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है वो जो है कि काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है पानी के चलते। इवन कुछ सीमेंटेड सर्विसेज पे तो काई भी जम जाती है। तो ये जो है कि बहुत ही ज़्यादा एक मेजर पॉइंट है। तो ब्रेक्स का जो है कि अपडेटेड रहना बहुत अच्छा है। हालांकि आजकल के टाइम पे मैक्सिमम गाड़ियों में, एक्चुअली हर गाड़ी में जो है कि फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। तो वो जो है कि आप चेक करवाते रहिए हर सर्विस पे टाइम टू टाइम। और साथ ही साथ जो आपका ई ब्रेक है, जो आपका यहाँ पर हैंड ब्रेक आपको मिलता है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपके हैंड ब्रेक भी ख़राब रहेगा तो बाई चांस अगर आप कहीं हिल वाले एरिया पे पार्क करते हो तो वो जो है कि पीछे की तरफ या आगे की तरफ रोल ओवर होने के चांसेस बने रहते हैं। तो आपको दोनों ब्रेक्स पे जो है कि ध्यान रखना है।
और एक टिप और, जब भी आप मानसून के सीज़न में गाड़ी कहीं पार्क करते हो एक नॉर्मल एरिया पे, फ्लैट सरफेस पे, तो रेदर देन यूजिंग द हैंड ब्रेक आप जो है कि फर्स्ट गियर या रिवर्स गियर में डाल करके पार्क करो, क्योंकि ये मैं जो बता रहा हूँ ये लंबे टाइम के लिए है। आपकी गाड़ी अगर लंबे टाइम के लिए कहीं खड़ी रहती है तो, क्योंकि पानी की वजह से क्या होता है, कभी कभी जो आपके ई ब्रेक्स होते हैं या जो आपके हैंड ब्रेक होते हैं वो जो है कि रस्ट पकड़ लेते हैं, और जब आप उसे डाउन करने जाओगे आफ्टर सम टाइम, तो रस्ट की वजह से जो है कि वो लॉक हो जाते हैं और आपके पीछे के ब्रेक्स हमेशा लगे रह जाते हैं। तो ये भी एक जो है कि मेजर पॉइंट है कवर करने के लिए। उसके बाद जो आपके पास एक और पॉइंट आता है वो है कि आपको अपने टायर का जो है कि प्रेशर मेंटेन करना है प्रॉपरली क्या, मॉनसून सीजन में आपको कुछ PSI जो है कि कम ही रखना चाहिए, क्योंकि क्या होगा जब टायर थोड़ा सा फ्लैट होगा, फ्लैट इन द सेंस कि ज़्यादा नहीं, 2 या 3 PSI, फॉर एग्जांपल अगर आप 30 PSI फिलअप करवाते हो अपने टायर पे, और टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन आपको जो है कि ड्राइवर साइड डोर पे एक प्लेट लगी हुई रहेगी, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कि कितने PSI आपके पास रिकमेंडेड है कंपनी की तरफ से। तो जो भी मान के चलिए 30 PSI रिकमेंडेड है, तो 30 की जगह 28 या 27 तक जो है कि आप इसे मेंटेन करिए। उससे क्या होगा, जो सरफेस एरिया होगा आपके टायर का वो ज़्यादा रोड को कैच करेगा, और जो फ्रिक्शन है, जो ट्रैक्शन है, वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा, आपकी ब्रेकिंग अच्छी होगी। थोड़ा सा इससे माइलेज पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर जान रहेगी तो फिर माइलेज आप निकालते रहोगे और पैसे आप ज़िंदगी भर बचाते रहोगे, वो खैर अलग चीज़ है। तो टायर प्रेशर भी एक मेजर रोल प्ले करता है इस सिचुएशन में। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि आपको रेनी सीजन में बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड कार को नहीं चलाना है। फॉर एग्जांपल एक अच्छा हाईवे है तो आप 80 तक मैक्स स्पीड रखिए, 80 या 70 आप मान लीजिए, क्योंकि ये स्पीड ऐसी होती है कि आप कंट्रोल में गाड़ी को कर लोगे और इस पे डिसेंट अमाउंट का जो है कि आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। 100, 120, 140 पे अगर आप चलाओगे कहीं पर भी, तो खैर इंडिया में तो उस तरह की रोड नहीं है कि आप 120, 140 चलाओ, और उस तरह की ट्रैफिक भी नहीं है आप कह सकते हो। तो रिकमेंडेड तो यही है कि अगर आपके पास एक्सप्रेस वे पे हो या बहुत ही अच्छा नेशनल हाईवे है तो आप 100 तक जाइए, और अगर आपके पास नॉर्मल हाईवेज हैं तो मैक्स टू मैक्स आप 80 लेके जाइए, क्योंकि हाई स्पीड में अगर आप ब्रेक मारोगे बारिश की वजह से ट्रैक्शन कम होगा, आपकी ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस कम होगी, तो कहीं ना कहीं जो है कि एक्सीडेंट की सिचुएशन जो है कि ज़्यादा बनेंगे। साथ ही साथ कई लोगों की आदत होती है हाई स्पीड में टर्न लेते हैं वो गाड़ियाँ, तो हाई स्पीड में टर्न लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, आपके ट्रैक्शन छूटने का जो है कि प्रॉब्लम आती है, तो खैर उस पर भी आपको जो है कि ज़रूर से ध्यान देना है। अब एक और पॉइंट की बात करते हैं हम, जो कि है क्लीन एंड प्रोटेक्ट द कार। अब देखिए, गाड़ी आपकी मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा गंदी होती है, आप इसे बाहर लेकर के जाओगे, बारिश की वजह से कीचड़, पानी हमेशा गाड़ी में लगता रहता है, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि रस्ट का जो इशू है आपके पार्ट्स में, आपके गाड़ी के बॉडी में बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस हो जाते हैं इस सीज़न में। तो आपको कोशिश ये करने की है कि आप प्रॉपर जो है कि कार वॉश थोड़ा सा करवाते रहिए टाइम टू टाइम गाड़ी में, ताकि बहुत दिनों के लिए जो आपका कीचड़ है वो गाड़ी में ना लगा रहे। साथ ही साथ आपके जो शीशे खासकर है उसे आप प्रॉपरली क्लीन करते रहिए, और ट्राई टू पार्क द कार इन अ ड्राई एटमॉस्फेयर। अगर आपके पास पार्किंग में ऊपर शेड है या फिर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो, तो आप ट्राई करिए कि ड्राई एरिया में आप पार्क करिए, दिन भर आपकी गाड़ी एक्सपोज ना रहे बारिश में, क्योंकि उससे क्या होगा, जितना पानी लगेगा उतना ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपकी गाड़ी में रस्ट पकड़ने की। और एक एंटी रस्ट कोटिंग भी आजकल काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में आती है, तो आप उसे भी करवा सकते हो, ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वो नहीं आती है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ लुब्रिकेशन का जो इशू आता है वो भी है, तो आपको अगर कहीं से चू चू वाली आवाज़ आती है तो एक बार ज़रूर से जो है कि आप सर्विस सेंटर पे दिखाइए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है कि थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती हैं बरसात सीज़न में, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से जितने भी लुब्रिकेशन वाले पार्ट होते हैं वो ड्राई आउट हो जाते हैं, वहाँ से ऑयलिंग हट जाती है, तो इस पर भी आपको ध्यान दें। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो आता है, एक तरह से कह लो आप एक बोनस पॉइंट है। इसमें आपको क्या है कि बारिश में जो आपके एयर फिल्टर होता है इंजन का, वो कहीं ना कहीं जल्दी चोक हो जाता है बिकॉज ऑफ मॉइस्चर। अब ऑलरेडी एयर फिल्टर में डस्ट होती है, हल्का फुल्का मड कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत चला जाता है, लेकिन बारिश के सीज़न में जब वो सक करता है एयर, तो एयर में काफ़ी ज़्यादा जो है कि मॉइस्चर हो जाता है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो है कि आपका एयर फिल्टर जो है कि क्लॉग होने लगता है, और
उसके चलते जो आपका एयर फ्लो है, जो आपकी इंजन की परफॉर्मेंस है वो दबती ज़रूर से है। तो एक या मतलब मानसून सीज़न के स्टार्ट होने पे आपको 1 या 2 बार अगर आप खुद से एयर फिल्टर चेंज कर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो तो चेक कर लो, या फिर 1 बार या 2 बार जो है कि आप सर्विस सेंटर में जाकर या फिर आपके पास कोई ऐसा ट्रस्टेड मैकेनिक हो तो उससे जो है कि कम से कम एयर फिल्टर आपको चेक करवा लेना चाहिए। अगर उसकी कंडीशन ख़राब है तो आप रिप्लेस करवा दियो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जितने भी आपके कार में लाइट्स हैं एक्सटीरियर वाइज, इंडिकेटर्स, हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स और ये सब जो चीज़ें हैं इन पे भी चेक करके रखिए, क्योंकि जैसे जैसे आपने देखा होगा कि बारिश में कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है कि काले काले बादल हो जाते हैं, उसके चलते आपको हेडलाइट्स का यूज़ करना पड़ता है विजिबिलिटी अपनी ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो वो जो है कि आप ज़रूर से जो है कि चेक करिए। और कई लोगों की आदत होती है टिंटेड विंडोज़ की, तो ये भी जो है कि एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। अब देखिए, टिंटेड विंडोज़ से आपकी विजिबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, बारिश के चलते बादल लगते हैं, बादल से थोड़ा सा रोशनी कम होती है। ऊपर से अगर आप टिंटेड विंडोज़ रखोगे तो आपको और ज़्यादा जो है कि चीज़ें कम दिखेंगी, विजिबिलिटी कम दिखेगी। तो ये भी जो है कि एक मेजर रीज़न रहता है एक्सीडेंट का। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर से ध्यान देनी चाहिए। बाकी कुछ ऐसा ही था आज का हमारा वीडियो, और वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर से लाइक, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोस जो है कि आपके लिए हमेशा आते रहेंगे, और अब तो ज़रूर से आते रहेंगे क्योंकि धीरे धीरे जो है कि सब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो रही हैं। और गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर से पहनिए, बाइक चलाते हैं तो आप कम से कम एक हेलमेट जो है कि ज़रूर से पहन करके निकलिए। सेफ्टी से चलिए, सुरक्षित चलिए, और वीडियो में एंड करते हैं। धन्यवाद।